हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो डिफेंस बजट जो है हर साल बढ़ता जा रहा है। डिफेंस स्टॉक्स ने लगातार रिटर्न्स भी दिए हैं आफ्टर कोविड रैली, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते थे कि डिफेंस के जो भी स्टॉक्स है लाइक कोचिन शिपयार्ड, बीईएल, माझगांव, बीडीएल, एचएएल, ये सभी मल्टीबैगर बनेंगे। पारस डिफेंस, क्या आपको पता था कि ये सभी मल्टीबैगर रिटर्न्स देंगे? क्योंकि जब तक ये बढ़े नहीं थे ये सभी हिडन जेम्स थे। तो वैसे ही आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे ही स्टॉक पर डिस्कस करने वाली हूँ जो डिफेंस सेक्टर का ही है बट हिडन जेम हो सकता है। मल्टीबैगर पोटेंशियल्स इसमें भी सेम हो सकती है क्योंकि इसका भी प्राइस वैसे ही कम है जैसे कभी इनके शेयर प्राइसेस भी कम हुआ करते थे जो आज आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुके हैं। सो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए एंड जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। उससे पहले थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर पर नजर डालते हैं कि क्यों डिफेंस सेक्टर हमारे लिए बिग पोटेंशियल्स अभी भी रखता है। फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है? सबसे पहले देखिए डिफेंस बजट की अगर बात करें तो 2020 में ये 3.3 लाख करोड़ था। 2024 एंड 25 में ये 6 लाख करोड़ एंड इसके साथ ही 2000 फाइनेंशियल ईयर 26 में जो है ये बजट 16 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है एंड 2047 तक 31 लाख करोड़ तक का जो है एक एम सेट किया गया है। तो डिफेंस इंपॉर्टेंट तो है। इसके अलावा हमारा जो इंडिया है 3 इनमीज बॉर्डर्स से घिरा हुआ है। कौन कौन से हैं? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो वैसे ही डिफेंस की जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारे वॉर कंडीशंस चल रही हैं जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, आपने देखा इसमें डिफेंस की कितनी डिमांड रही, ये भी आपने देखा। इजराइल ईरान में भी डिमांड ज्यादा रही एंड इसके अलावा ग्लोबल अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ रही है तो डिफेंस बूस्ट होना एकदम से बनता है। गवर्नमेंट भी डिफेंस पर इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस एंड सबसे ज्यादा खर्च भी कर रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स अपने इंडिया के लगातार बढ़ रहे हैं। 2025 तक ये डेटा 21,000 करोड़ प्लस है एंड एक्सपेक्टेड है 2029 तक 1,50,000 करोड़ तक इस आंकड़ा को पहुंचाना। तो जब एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है तो सिंपल लाइन में ही समझ आ जाता है कि इसका ग्रोथ ट्रिगर क्या है। गवर्नमेंट लगातार बूस्ट कर रही है, पुशअप दे रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाना है। सो ऐसे में कुछ कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज, जिनको 2029 2030 जिस तरीके से एम सेट किया गया उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि जिसमें सोलार इंडस्ट्री, बीईएल, पारस डिफेंस, एचएएल, ये सारी कंपनी शामिल है। 2030 तक इनको बेनिफिट्स अच्छे खासे मिल सकते हैं इस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्टअप एंड एक्सपोर्ट से। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि हिडन जेम्स के बारे में जिसने अभी तक मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं दिए हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहती हूँ कि हर स्टॉक में रिवॉर्ड के साथ साथ उसके रिस्क को भी जानना जरूरी होता है एंड मैं यहाँ पर उसके रिवॉर्ड के साथ साथ पोटेंशियल्स के साथ साथ आपको रिस्क भी बताऊंगी ताकि आप अपना डिसीजन खुद ले सकें। सबसे पहले मैं जिस स्टॉक की बात कर रही हूँ वो है एवेंटल लिमिटेड। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नाम सुना होगा लेकिन मैं आपको रीजन बताने वाली हूँ कि हिडन जेम क्यों, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं चार्ट पर। ये इसका चार्ट पैटर्न है, देखिए लिस्ट हुआ है ये 2024 में ही, बहुत टाइम इसको आए हुए नहीं हुआ है एंड अपने हाई से जब ये लिस्ट हुआ था ना उसके बाद इस स्टॉक में करेक्शन आया था करीब करीब 51% का। वहां से अगर बात करें तो रिवर्सल भी आ चुका है जो कि है करीब करीब 96% का। लेकिन उसके बाद, मैं सिर्फ उसके बाद बता रही हूँ, वहां से अभी इसमें करेक्शन है 28% का। लेकिन ओवरऑल करेक्शन की अगर मैं बात करूं जब से ये लिस्ट हुआ है वहां से देखा जाए तो अभी 32% के करेक्शन में है। हम लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ जानेंगे इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स क्या है, इसके ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। एवेंटल लिमिटेड की बात करूं तो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो 1990 में फाउंड हुई थी। कंपनी का कोर बिजनेस क्या है? डिफेंस कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम्स। इसके मेजर कस्टमर्स एरोस्पेस एंड डिफेंस है एंड क्लाइंट की अगर बात करूं तो इंडियन नेवी, इसरो एंड डीआरडीओ है। अब हिडन जेम क्यों है? स्मॉल कैप कंपनी है, 3000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बड़ा पोटेंशियल है। कोचिन शिपयार्ड, माझगांव, एचएएल, इनके भी मार्केट साइज कभी बहुत कम हुआ करते थे, बीईएल, एंड आज इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ चुके हैं बिकॉज उस टाइम ये हिडन जेम थे एंड अभी इसमें बड़ा पोटेंशियल हो सकता है मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज करने का। पर वो डिपेंड किस पे करता है? कंपनी के ऑर्डर्स, उसके प्रॉफिट, उसके रेवेन्यू ग्रोथ पर। बता दूं कि बड़ा ऑर्डर बुक है कंपनी के पास इंडियन नेवी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। फ्यूचर टेक रेडी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कंपनी फोकस्ड है एंड कोई भी कंपनी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करती है तो उसका ग्रोथ ट्रिगर यहाँ भी हो जाता है।
निश प्रोडक्ट है, हिडन जेम इसलिए भी है क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है इस फील्ड में। फाइनेंशियली कंपनी स्टेबल है, लास्ट 3 ईयर में कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू लगातार ग्रो हो रहा है, कॉन्सिस्टेंट मार्जिन है। इसके अलावा डेट फ्री कंपनी है, लो डेट भी हम लेकर चल सकते हैं। नेवी प्रोजेक्ट में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा स्पेस सेगमेंट में कोलैबोरेशन किया है कंपनी ने इसरो के साथ। इसके अलावा 5G एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिमांड्स ऑलरेडी है कंपनी के पास, एंड गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया पुश तो है ही। सो एवेंटेल छोटा स्टॉक है पर बड़ा पोटेंशियल, बड़ा विजन रखता है। एंड अगर डिफेंस सेक्टर में कम्युनिकेशन डिमांड्स ऐसे ही बढ़ती रही, डिफेंस सेक्टर का ग्रोथ ऐसे ही बढ़ता रहा, तो एवेंटल हिडन जेम बिल्कुल साबित हो सकता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर की। सबसे पहला रिस्क, स्मॉल कैप है, सो वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी आपको, अप डाउन ज्यादा फेस करने पड़ेंगे, यानी कि आपका जो पैनिक सिचुएशंस है ना वो क्रिएट कर सकता है। सडनली आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स राइज दिखा सकता है, सडनली इसमें क्रैश जैसी सिचुएशंस भी आ सकती है, पहला रिस्क। दूसरा, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पर डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिलता रहा ठीक है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरा रीजन, प्रोमोटर्स के स्टेक कम शो हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दो कि इसमें प्रोमोटर्स ने सेल नहीं किया है, कुछ मेजर सेल ऑफ नहीं हुआ है, इसमें कुछ इनसाइडर ने जो है सेल किया है ओपन मार्केट में, जैसे कि राइट इशू के थ्रू, तो वो चीजें इसको जो है हम प्रोमोटर सेल ऑफ नहीं मानेंगे। तो इस रिस्क फैक्टर में मैं ये भी ऐड करूँ कि प्रोमोटर से स्टेक कम है, डीआईएस जो है कम है, बेच रहे हैं, एंड जो है पब्लिक के डोमिनेंट ज्यादा है इसमें, तो ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर क्रिएट करता है। लेकिन वहीं पर फॉरेन इन्वेस्टर अपने स्टेक बढ़ाया है उन्होंने मार्च क्वार्टर में। इसके अलावा बताना चाहती हूँ कि कंपनी में एक और अभी रिसेंट अपडेट की बात करूं तो इसके क्वार्टर अर्निंग्स काफी पुअर आई है, जिससे कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स काफी वीक हुए हैं। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 26 की बात करें तो ऑन ईयर बेसिस पे 56% से कंपनी का जो है प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ। वहीं रेवेन्यू 51.9 करोड़ तो रहा है, बट एक्सपेक्टेशन से बिलो रहा है। एंड इसके अलावा एक और रिस्क फैक्टर भी कह सकते हैं, एंड इन्वेस्टर के वीक सेंटिमेंट्स का रीजन भी हम कह सकते हैं कि कंपनी में वॉल्यूम स्पाइक हुआ है। एंड इसके अलावा रीजन क्या है, हाई वैल्यूएशन। इसका जो मीडियन पी है वो 44-48 के समथिंग है, एंड ये 99 मल्टीपल पर ट्रेड किया करता था, लेकिन वहां से अभी रिसेंटली ये 68 मल्टीपल पी के समथिंग है। सो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर को क्रिएट करता है। लेकिन हाई वैल्यूएशन या फिर इसका जो पी है वो कब रिस्क फैक्टर को क्रिएट नहीं करेगा, जब इसका प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ जो है ये बहुत ही अमेजिंग एंड बेहतर आए, एंड ये कॉन्टिन्यूसली आता रहे, तो जो हाई वैल्यूएशन है उसको जो है अवॉइड करके इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे। एंड म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग्स अगर इसमें बढ़ती है तो भी ये पॉजिटिव आउटलुक्स क्रिएट करेगा इसमें, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर भी है। तो अगर आप रिवॉर्ड रिस्क फैक्टर सब कुछ बैलेंस करते हुए, मैनेज करते हुए ही किसी हिडन जेम्स को पकड़ते हैं तो ही आपको बेनिफिट मिलता है, तो ही वो हिडन जेम साबित होता है। थोड़ा वेट एंड वॉच करना होता है, उसमें पोटेंशियल अगर आप देखते हैं तो टाइम भी देना पड़ता है, जैसे कि एम सेट किया गया है 2029 2030, तो इतना पेशेंस भी रखना पड़ेगा, तब जाके कोई कंपनी हिडन जेम साबित होती है। अब बात कर लेते हैं हम चार्ट बेसिस सपोर्ट रेजिस्टेंस की। मैं आपको इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताऊंगी एंड मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताऊंगी, जिससे कि आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि विद पेशेंस एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही आप जो है डिसीजन ले सकेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कुछ मैंने लाइंस ड्रॉ की है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ मैं कि अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है तो देखिए एक पैटर्न क्रिएट कर सकता है, ये कप एंड हैंडल अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है इसी सपोर्ट से, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है आपको दिखा सकता है, एंड ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होगा, एंड हमें अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये लेवल नहीं बनता है तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकती है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो, अगर ये लेवल टूटता है तो, अगर यहाँ से रिवर्सल ले लिया इस सपोर्ट का तो कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा, एंड यहाँ पर अगर ये लेवल टूटता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करेगी, डबल बॉटम। तो पहला सपोर्ट ये रहेगा सेंटर पार्ट, फिर नीचे आके इसी का सपोर्ट लेके देन यहाँ से रिवर्सल, तो इसके लिए टाइम लग सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए ये समझ गए, अब यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करती हूँ। अभी देखिए इमीडिएट सपोर्ट है इसका, ये नोट आउट करके चल सकते हैं। इसके ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट सपोर्ट, सॉरी माफी चाहते हूँ, इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये, इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ब्रेकआउट के बाद हमें मिल सकता है ये लेवल, ठीक है, एंड उसके बाद आ जाता है इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा, इसके बाद ये, इसके बाद बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है, देन हमें ये लेवल्स आगे मिल सकते हैं। तो ये आगे के लेवल्स हैं जिसको आप नोट आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो इमीडिएट सपोर्ट जो है ये है,
ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट हमारे ये है, ये अगर टूटता है तो ये हमारा जो है सपोर्ट रहेगा, ये टूटेगा तो मेजर सपोर्ट हमारे ये रहेगा, ठीक है। इसको आप नोट आउट करके चले। अगर आपको शॉर्ट टर्म या फिर पेशेंस के साथ जाना है तो इनका आपको ध्यान रखना है। मेजर सपोर्ट ये एंड ये है, बाकी इमीडिएट सपोर्ट ये दोनों हैं जिसको आप नोट आउट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए यही लेवल्स हैं इसके ऊपर एंड इसके नीचे अभी लेवल्स फिक्स नहीं किए जा सकते हैं एंड नहीं क्लियर आपको बताए जा सकते हैं। फिलहाल जो है मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। सो अगर वीडियो आपके लिए नीडफुल लगी हो, आपको यूजफुल लगी हो, आपके लिए काम की लगी हो, आपके लिए डिसीजन मेकिंग रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर कोई और भी हिडन जेम आपको दिखता है तो उस पर मैं प्रॉपर रिसर्च करके डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।